हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एस के विद स्टडी यूट्यूब चैनल में। वर्णमाला की दूसरी टेस्ट के साथ हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। 20 प्रश्न हम पिछली वाली वीडियो में हम करा चुके हैं। आगे स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ख और ज, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, औ, श या श, इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ख और ज, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। प्रश्न दोबारा सुने, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। इसका सही आंसर है 33। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है, ना 35 है, ना 30 है, ना 39 व्यंजन। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है हमारा, कृपण शब्द का सही वर्ण विच्छेदन क्या है। एक बार प्रश्न दोबारा सुने, कृपण शब्द का सही वर्ण विच्छेदन क्या है। क्या ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या डी, यानी कि क ख ग घ में से कौन सा ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ख। कृपण का सही वर्ण विच्छेदन ऑप्शन नंबर ख है। पहले आधा का रे, फिर आधा प, फिर अ न और फिर प्लस अ, ये कृपण का सही वर्ण विच्छेदन है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है, छोटा अ, उ, ए या अंग, अड़ा खाली, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर घ, ये हमारा स्वर नहीं है, ये पंचमाक्षर है, ये हमारा स्वर वर्ण नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 25, अयोगवा वर्ण है। कौन सा अयोगवा वर्ण है। क्या नासिका वर्ण अयोगवा वर्ण है, अनुनासिक, निरुनासिक या अनुस्वार। तो इसका सही आंसर है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार वर्ण होते हैं वो अयोगवा वर्ण होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का सही क्रम क्या है। हमें ये शब्द दे रखे हैं, इनका सही क्रम लगाना है हिंदी शब्दकोश के अनुसार। तो पता करना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द सबसे अंतिम में आएगा। क्या औरत शब्द पहले पे आएगा, क्या विज्ञान आएगा, क्या नरेंद्र आएगा, क्या अंगद आएगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नंबर पे शब्द आएगा अंगद। पहले नंबर पे अंगद, दूसरे नंबर पे आएगा शब्द औरत, क्योंकि अंगद में आ शब्द पहले हो, उस पे अंग की बिंदी है। और दूसरे नंबर पे आएगा औरत, तीसरे नंबर पे आएगा विज्ञान, तीसरे नंबर पे आएगा विज्ञान और चौथे नंबर पे आएगा नरेंद्र। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तो इसका सही आंसर हमारा रहेगा पहला डी, ए, बी, सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं 27। अगला प्रश्न है हमारा 27 में, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इसका सही आंसर है, पता करना है हमको, क्या ढ है संयुक्त व्यंजन, ज्ञा ज्ञानी है, अड़ा खाली है या अड़ा है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन। तो हम सभी को पता है ज्ञा ज्ञानी हमारा कैसा है, संयुक्त व्यंजन है, यानी कि दो अलग अलग वर्णों से मिलके बना है। अगला प्रश्न है हमारा 28, ड और ढ का उच्चारण स्थान क्या है। ढ और ध का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। ड और ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं, स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। प्रश्न दोबारा सुने, स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क,
क्या अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर का स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, घ ऑप्शन ऊष्म व्यंजन कहा जाता है या अयोगवा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है? कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में माना गया है? तो इसका सही आंसर है अंतस्थ। अभी मैंने आपको बताया अंतस्थ व्यंजनों को क्या कहा गया है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा गया है, और इन स्वर और व्यंजन के बीच का उच्चारण अंतस्थ व्यंजनों का होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 31। अर्धस्वर कौन से हैं? जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से अर्धस्वर कौन से हैं? या व, ऑप्शन का प या म या र ल या स और ह, इनमें से कौन सा अर्धस्वर है? तो ऑप्शन नंबर क, ये हमारे क्या हैं? अर्धस्वर हैं। ये हमारे अर्धस्वर हैं। आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 पे। प्रश्न 32 है हमारा कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अ, बड़ा आ मूल दीर्घ स्वर है, बड़ी ई मूल दीर्घ स्वर है, और ये छोटा ऊ ये भी हमारा मूल दीर्घ स्वर है। लेकिन 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 हमको नहीं वाला बताना है। तो बड़ा औ, बड़ा औ, बड़ा औ हमारा क्या नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये औ हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये 2 स्वरों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न 33। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? इनके नीचे नुक्ता लगेगा, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे। ये ध्वनियाँ किसकी हैं? क्या संस्कृत भाषा की हैं, अरबी फारसी भाषा की हैं, अंग्रेजी भाषा की हैं या दक्षिणी भाषाओं की हैं? तो इसका सही आंसर है ये ध्वनियाँ अरबी एवं फारसी भाषाओं की हैं। कौन सी भाषा की हैं? अरबी एवं फारसी भाषाओं की हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 34। दीर्घ स्वर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसमें से दीर्घ स्वर बताना है। दीर्घ स्वर हमारा कौन सा है? क्या छोटी ई, बड़ी ई, ए या ए? इनमें से दीर्घ स्वर हमारा कौन सा है? तो ए और ए ये दोनों हमारे संयुक्त स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर नहीं है। छोटी ई ये हमारा ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं है। लेकिन बड़ी ई हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। ऋषि वर्ड क्या कहलाता है? ऋषि रे वर्ड क्या कहलाता है? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठतालव्य? यानी कि हमको ऋ का उच्चारण स्थान बताना है। तो ऋ का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य। आपने संस्कृत में सुना होगा, उच्चारण स्थान जब भी पढ़े होंगे तो क्या बोलते हैं? ऋटु रसानाम मूर्धा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। दीर्घ स्वर कौन से हैं? हमें इसमें से दीर्घ स्वर बताने हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आ, ई, उ, रे। ये तो हमारे दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन पहला गलत हो गया हमारा। आ, ई, उ इसमें सभी हमारे दीर्घ स्वर हैं अंग, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है। और लास्ट वाला इसमें संयुक्त स्वर आ गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ख ये हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि जब हम बोलते हैं तो होठों की जो स्थिति होती है उनके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं? तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। परंपरागत रूप से व्यंजन होते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, 16 होते हैं, 22 होते हैं या 33 होते हैं?
तो इसका सही आंसर है परंपरागत रूप से व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 39। आवृतमुखी स्वर निम्न में से कौन से हैं? आवर्तमुखी स्वर कौन से हैं? चलिए देखते हैं कौन से हैं। अ, आ, ई का ऑप्शन, ख ऑप्शन क्या है? छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ग ऑप्शन छोटा ऊ, आ या आ, घ, ओ, आओ या ऊ। इनमें से आवर्तमुखी स्वर कौन से हैं? आइए देखते हैं कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क। ये शब्द हमारे कैसे हैं? ये वर्ड हमारे कैसे हैं? आवर्तमुखी हैं। इनको बोल के देखिए तो ये हमारे आवर्तमुखी में आएंगे, यानी कि मुंह गोल नहीं होगा। जहाँ पे ओठ गोल हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वृत्तमुखी हो जाते हैं। ये अवृत्तामुखी है। आगे प्रश्न संख्या 40, अंतिम प्रश्न है, हिंदी स्वर वर्णों का सही क्रम क्या है? तो हिंदी स्वर वर्णों का सही क्रम क्या है? क ऑप्शन, ख ऑप्शन ये दे रखे हैं। इनमें से हमें सही स्वर वर्णों का सही क्रम देखना है। यहाँ ऑप्शन हमारे ये गलत हो गया, छोटा बड़ा, फिर उसके बाद ए रख दिया, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। उसके बाद ई आनी चाहिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ, लेकिन री से ऋषि आनी चाहिए, ये भी गलत हो गया हमारा। छोटा ऊ बड़ा ऊ री से ऋषि ये सही है, और ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ग ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।